और श्री सूत जी महाराज, देखिए ये कभी भी विचलित मत होइएगा। जब कथा होती है तो अलग अलग स्थानों पर कथा होती है। यही भागवत महापुराण कैलाश की भूमि पर महादेव जी माँ पार्वती को सुनाते हैं। यही कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। यही कथा सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं और यही कथा आगे गोकर्ण महाराज धुंधकारी को सुनाएंगे। तो कभी ये मत सोचेगा कि ये कथा कहाँ कहाँ घूम रही है। तो कथा एक है लेकिन घाट अलग अलग है, वक्ता अलग अलग है और श्रोता भी अलग अलग है। तो अब ये जो कथा है ये सनकादिक ऋषि किसको सुना रहे हैं? नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य को सुना रहे हैं। तो प्रश्न भी हो रहे हैं और उनके उत्तर भी मिल रहे हैं। तो यही प्रश्न नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से किया था कि ऐसा प्रमाण सुनाइए जिसमें मरने के पश्चात कथा को सुना हो और अपने जीवन का उद्धार किया हो, चिंतन किया हो, मनन किया हो और हरि की प्राप्ति हुई हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं और सनकादिक ऋषि कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारात् विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कि नारद, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, जरा सा भी पुण्य ना किया हो, अंतत गत्वा शरणागति भाव से भगवान की कथा सुन ली हो तो उससे जीव का उद्धार हो जाता है। किसी की जीवन में अकाल मृत्यु हो गई हो, पितृदोष से पीड़ित हो, या किसी के प्रेत कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हो, संतान उत्पत्ति में कर रहे हो, धन में कोई बाधा आ रही है, या घर परिवार में किसी प्रकार का कष्ट है, तो उसका एकमात्र लास्ट है, अंत है श्रीमद् भागवत महापुराण।